हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज सबसेट सम प्रॉब्लम। ठीक है, बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है। एक तरीके से एक पैटर्न भी है जो आपको नैपसैक वाला पैटर्न बताया था, उसी पैटर्न पे सेम पैटर्न पे फॉलो करती है प्रॉब्लम। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक एरे दिया हुआ है आपको और आपको एक सम दिया हुआ है। ठीक, बेसिकली एक टारगेट सम दिया हुआ है आपको क्या करना है, इस एरे के कुछ एलिमेंट्स पिक करने हैं सच दैट कि उन एलिमेंट्स का सम जो होना चाहिए वो आपका इस टारगेट के इक्वल होना चाहिए, यानी कि जो इसमें सम दिया हुआ है उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ऐसे कुछ एलिमेंट्स आप पिक कर सकते हो जिनका सम जो इस सम के इक्वल है, तो आप क्या करोगे, आप ट्रू रिटर्न करोगे। अदरवाइज ऐसा अगर कोई भी एक कॉम्बिनेशन नहीं पिक कर सकते हो आप, तो आप क्या रिटर्न करोगे, आप फॉल्स रिटर्न करोगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम एक एनालॉजी के साथ देखें, ठीक है, अगर हम एक एनालॉजी के साथ देखें तो हम कह रहे हैं कि देखो, मान लो तुम्हारे कुछ दोस्त हैं, ठीक, तुम्हारे मान लो कुछ दोस्त हैं, उनके पास कुछ कुछ रुपए हैं। ठीक, मान लो एक दोस्त के पास तुम्हारे 5 रुपये है, एक दोस्त के पास तुम्हारे मान लो 3 रुपये है, एक दोस्त के पास तुम्हारे मान लो थोड़ा अमीर दोस्त से 7 रुपये है, एक दोस्त के पास मान लो 1 रुपये है, एक दोस्त के पास मान लो कितने लेट्स से 2 रुपये। ठीक, अब तुम्हें बनाने हैं 10 रुपये। तुम्हें कोई एक सामान खरीदना है तुम लोगों को, ठीक है, मान लो क्रिकेट खेलना है, तुम्हें बॉल खरीदनी है, तो तुम्हें 10 रुपये चाहिए। अब तुम्हारे दोस्तों के पास इतने इतने रुपये लेके आए हैं, वो लोग खेल। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है कि अब तुमने एक रूल लेके बना के रखा है कि या तो अगर मैं किसी बंदे से पैसा लूँगा तो मैं उसके सारे पैसे ले लूँगा, जितने वो लेके आए घर से सारे पैसे ले लूँगा, और या तो अगर मैं किसी बंदे से नहीं लूँगा तो मैं उससे फिर 1 रुपये भी नहीं लूँगा। अगर किसी को तुम गरीब मान रहे हो कि हाँ तुमसे पैसा नहीं लूँगा, तो फिर उससे 1 भी रुपये मत लेना। और अगर किसी को तुम मान रहे हो कि नहीं इससे पैसा तो लेना चाहिए, ये तो अमीर बंदा है, तो क्या करोगे, तो तुम उससे फिर सारे पैसे ले लो। ठीक, तो ये तुमने एक रूल बना रखा है कि जिससे पैसे लूँगा पूरे लूँगा, किसी से 1-2 रुपये नहीं लूँगा। कि मतलब कि अगर तुमने 7 रुपये तुम कहते हो कि मैं उसमें से 5 दे रहा हूँ, 2 बचा लूँगा, नहीं, बचाने वाला कोई खेल नहीं। देना है तो सारे दो वरना मत दो। अब तुम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, अब हम लोग आपस में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि कुछ बंदे पैसे दे दें और 10 रुपये बन जाए। ठीक, अब आप लोग को ये करना है कि कुछ बंदे पैसे दे दो और 10 रुपये बन जाए। अब इसको कैसे करोगे आप, देखो, तो आप क्या दिमाग क्या लगाओगे, इन जनरल सोचो तो क्या दिमाग लगाओगे। देखो, हर एक बंदे से आप क्या करोगे, हर एक बंदे से आप कहोगे, मान लो ये पहला बंदा था, इससे आपने कहा कि सुन भाई, तू क्या कर, तू अपने 5 रुपये दे दे मुझे, तू अपने 5 रुपये मतलब बॉल के लिए कंट्रीब्यूट कर दे। और फिर क्या होगा, अगर इस बंदे ने 5 रुपये दे दिए तो अब आप क्या कहोगे, देखो इस बंदे ने 5 रुपये दे दिए, अब जो हम सब लोग बचे, अब हम सब लोगों को मिलके 5 रुपये इकट्ठा करने हैं। इसने अकेले 5 रुपये दे दिए और टोटल 10 चाहिए थे, तो अब हम सबको मिलके 5 रुपये इकट्ठा करने हैं। ठीक, अगर हम सब ने मिल के 5 रुपये इकट्ठा कर लिए तो हम कह सकते हैं कि इसने भी 5 दिए थे और हम सब ने 5 इकट्ठा कर लिए, तो टोटल 10 रुपये हमने कंट्रीब्यूट कर दिए बॉल के लिए। एग्जैक्ट 5 बनाना है, ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट 5 बनाना है। मतलब आप इन जनरल तो अगर आपके पास 15 रुपये भी मान लो बन गए तो 10 रुपये जेब में रख लोगे यहाँ पे, लेकिन जेब में रखने वाला कोई खेल नहीं। जितने बनेंगे उतने ही एग्जैक्ट खर्च करने हैं आपको, तो टोटल 10 खर्च करने तो 10 ही बनने चाहिए। ठीक, अब दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है कि आप कहोगे कि नहीं भाई, तुझसे मैं 1 रुपये नहीं लूँगा, तू अपने पैसे अपने पास रख। और हम सब लोग मिलके क्या करते हैं, हम सब लोग मिलके बनाते हैं किसी तरह से 10 रुपये। अगर हम सब ने मिलके 10 रुपये बना लिए और तुमसे हमने 1 रुपये भी नहीं लिया तो भी टोटल 10 रुपये बन जाएंगे। तो दो तरीके हैं, पहला तरीका है कि तुम अपने पैसे दे दो, तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं वो तुम सारे पैसे दे दो और हम लोग मिलके बचे हुए पैसे बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कि तुमसे पैसा नहीं लेंगे और हम सब लोग मिलके अब बचे हुए पैसे बनाएंगे। ठीक, ये चीज़ हो गई। तो अब ये देखो, नैपसैक वाली चीज़ है कि हर एक बंदे के पास मौका आता है, हर एक बंदे के पास मौका आता है कि तुम क्या अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहोगे। अगर तुम अपना कंट्रीब्यूशन दो तो हम सब मिलके क्या बचा हुआ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर एक चीज़ ये भी है कि तुम अपना कंट्रीब्यूशन मत दो और तब देखें हम कि हम सब मिलके बचा हुआ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि नहीं। तो बेसिकली एक तरीके से ये 2 तरीके आप देखोगे, हर एक बंदे के लिए ये 2 तरीके आजमाओगे आप। क्या पहला तरीका, पहला तरीका है कि मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ और बाकी बचे हुए लोग बचा हुआ कंट्रीब्यूट कर दें। दूसरा तरीका है कि मैं नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बचे हुए लोग बचा हुआ कंट्रीब्यूट कर दो। ठीक, तो अगर हम इसको एक उसके फॉर्म में देखें, मान लो क्या है हमारा 5 3 7 1 2। ठीक, तो बेसिकली ये है। अगर इसको मैं ट्री के फॉर्मेट में मान लो दिखाना चाहूँ आपको, तो देखो पहले 5 की बात आई, ठीक, 5 की बात आई, 2 तरीके हैं 5 के पास।
5 क्या कह सकता है कि भाई तुम मेरे 10 रुपये बनाने हैं, हम लोग को 10 रुपये बनाने हैं। 5 कह रहा भाई तुम मेरे 5 रुपये लिख लो, तो मेरे 5 रुपये तुम रख लो, और अब तुम लोग मिलके, कौन कौन बचा, 3, 7, 1, 2, इनसे कह रहा है कि तुम लोग मिलके अब 5 रुपये बना दो, क्योंकि 5 मैंने दे दिए हैं, 10 बनाने थे, तुम सब लोग मिलके 5 बना दो। अगर तुम लोग ने मिलके 5 बना दिया तो मतलब कि मेरा 5 रुपये देना सफल हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, इसने कहा कि भाई मेरे से 1 रुपये की भी उम्मीद मत रखो, मैं नहीं देने वाला पैसे, मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम लोग के अगर दम है तो तुम लोग मिलके 10 रुपये बना दो, अगर तुम लोग के दम है तो तुम लोग मिलके 10 रुपये बना दो, काम हो जाएगा, बॉल आ जाएगी। ठीक, अब देखो, अब बात आई किस पे, अब बात आई 3 पे। ये तो अपना डिसीजन लेके हट गया कि मैं दूंगा या फिर मैं नहीं दूंगा, अगर दूंगा नहीं दूंगा वो बात की बात है। अब बात किस पे आ गई, लेकिन अगली बार देखो लाइन से बंदे खड़े हैं, पहले बंदे से तुमने पूछा कि देगा कि नहीं देगा भाई, अगर देगा तो बचे हुए लोगों के लिए पैसे कम हो गए, अगर नहीं देगा तो भी बचे हुए पैसे लोगों के लिए पैसे कितने इकट्ठा करने वो आपको पता चल गया। अब इसका तो डिसीजन हो गया ना, भले दीस नहीं दीस उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब इसको तो आपको हटाना पड़ेगा। अब बचे हुए लोगों में से फिर पहले आदमी को उठाओगे, तो अब तू बता तू देगा कि नहीं देगा। ठीक, अब 3 की बात आई, 3 ने कहा देखो भाई मेरे से ले लो यार, तो इसने कहा ठीक है ले लो मेरे से भाई, अगर मैं 3 रुपये दे रहा हूँ, 5 रुपये बनाने हैं, तो 2 रुपये बनाने हैं अब तुम सबको, 7, 1, 2, तुम लोग अगर 2 रुपये बना दोगे तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक, फिर दोबारा इसने क्या कहा, दोबारा कहा कि मैं नहीं दे रहा, 1 रुपये नहीं दे रहा, जो करना हो कर लो। ठीक, दोबारा इसने कह दिया 1 रुपये नहीं दे रहा हूँ, तो क्या होगा, अब 5 रुपये बनाने हैं 7, 1, 2 को मिलकर। इधर भी यही बात आई, इधर बात आई, इधर देखो दूसरी पॉसिबिलिटी चल रही है, जब 5 ने कुछ नहीं दिया था, अब 3 पे फिर बात आई, तो 3 ने कहा ले लो मेरे से पैसे, अगर मेरे से पैसे ले लोगे तो 10 बनाने थे, अब 7 बनाने हैं, 7 बनाने हैं 7, 1, 2 को मिलके। और इसने कहा कि नहीं कुछ नहीं दूंगा मैं, तो अब क्या है, अब 10 बनाने किसको, 7, 1, 2 को मिलके। ठीक है, अब नीचे बात आई फिर से, अब 3 अपना फैसला करके हट चुका है, 3 देगा 3 नहीं देगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 ने अपना फैसला कर लिया है। अब लाइन में खड़ा अगला बंदा का नंबर आएगा, 7 की बारी आई, 7 से पूछा गया कि भाई 7 तुम 2 रुपये दे सकते हो कि नहीं। अब यहाँ एक और चीज़ आई कि अब देखो 7 की इच्छा नहीं चलेगी, अब 7 की इच्छा नहीं चलेगी, अभी तक इच्छा चल रही थी कि भाई 5 रुपये दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ, मैं दे भी रहा हूँ और मैं नहीं भी दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 7 की इच्छा नहीं चलेगी, अब 7 को देने ही नहीं देंगे ये लोग, क्योंकि ये 7 के पास ज़्यादा पैसे हैं, 2 रुपये चाहिए, 7 कहेगा मैं 7 रुपये देने को तैयार हूँ, तो नहीं चाहिए भाई तेरे 7 रुपये, क्या करेंगे हम, 5 रुपये जो एक्स्ट्रा जाएगा वो कहाँ जाएगा, नहीं दे सकते हम। तो इसलिए 7 से कहा गया भाई तू दे ही नहीं सकता है, तो तेरी देने वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं, देने वाली पॉसिबिलिटी नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि तू नहीं दे, कुछ मत दे, 2 रुपये हम लोग मिलके बना देंगे। ठीक, ये पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पे है 5 में भी सेम चीज़, 5 रुपये चाहिए हमें, 7 कह रहा है कि मेरे से 7 रुपये ले लो, तो इसने कहा ना दे भाई, मत दे, तू मत दे, अपने पैसे अपने पास रख। ठीक, दूसरी पॉसिबिलिटी जो है वही चलेगी खाली कि 7 पैसे नहीं दे रहा है और 1, 2 मिलके 5 रुपये बनाने चाह रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 रुपये चाहिए और 7 कह रहा है मैं 7 रुपये दे दूँगा तो 0 रुपये बचेंगे अब, तो इससे कहा कि ठीक है तुम दे दो, तो इसने 7 रुपये दिए, तो अब 0 रुपये बनाने हैं 1 और 2 को मिलके, 1 और 2 को मिलके कितने बनाने हैं, 1 और 2 को मिलके बनाने हैं 0 रुपये। ठीक, अब क्या हुआ, एक बार 7 ने कहा कि मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो अब 7 रुपये बनाने हैं 1 और 2 को मिलके। यहाँ पे भी सेम चीज़, अब देखो थोड़ा सा तेज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा। अब 10 रुपये बनाने हैं, 7 अगर देगा तो क्या होगा, तो 3 रुपये बनाने होंगे किसको, 1, 2 को, अगर 7 नहीं देगा तो क्या होगा, 10 रुपये बनाने होंगे 1, 2 को। ठीक है, अब देखो, अब 2 रुपये बनाने हैं 1, 2 को, 2 रुपये बनाने हैं 1, 2 को, 1 ने कहा मेरे से ले लो 1 रुपये, तो क्या होगा, अब 1 रुपये बनाना है 2 को, इधर इसने कहा नहीं दूंगा कुछ नहीं दूंगा, तो क्या होगा, तो अब 2 रुपये बनाने हैं 2 को, इधर आए, इसने कहा कुछ नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा मतलब, कुछ नहीं दूंगा मतलब सॉरी 5 रुपये बनाने, एक ने कहा कि मैं दूंगा, तो 1 रुपये देगा तो मतलब कि 4 रुपये बचे 2 को बनाने के लिए, इसने कहा नहीं दूंगा तो यानी कि 5 रुपये बचे 2 को बनाने के लिए। इधर 0 रुपये चाहिए, 0 रुपये चाहिए, क्या 1 दे पाएगा, नहीं दे पाएगा क्योंकि 0 रुपये चाहिए, मैं 1 रुपये देने को तैयार हूँ, नहीं चाहिए भाई तेरे 1 रुपये, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है। पॉसिबिलिटी क्या है खाली कि कुछ नहीं देगा, तो 0 रुपये बनाने हैं 2 को, 7 रुपये चाहिए, एक दे देगा तो क्या होगा, तो 6 रुपये चाहिए होगा 2 को, अगर 1 नहीं देगा तो 7 रुपये चाहिए होंगे 2 को।
3 में 1 रुपये दे देगा तो 2 रुपये चाहिए होंगे 2 को, और अगर नहीं देगा तो क्या होगा, नहीं देगा तो यानी कि 0 10, तो क्या होगा 3 रुपये बनाने होंगे 2 को। यहाँ पे 10 रुपये चाहिए, अगर ये दे देगा तो क्या होगा, तो 9 रुपये बनाने होंगे 2 को, अगर ये नहीं देगा तो क्या होगा, तो 10 रुपये बनाने होंगे 2 को। ठीक, अब देखो बेस केस बिल्कुल हिट करने वाले हम। 1 रुपये चाहिए 2 को, ठीक है, 1 रुपये चाहिए 2 को, क्या होगा, 1 रुपये टू दे सकता है, नहीं दे सकता है, 1 रुपये में कंट्रीब्यूट ही नहीं कर सकता है। 2 की बारी आई, 2 से पूछा गया कि 1 रुपये तुमको देने हैं, 2 ने कहा मेरी जेब में तो 2 रुपये पड़े हैं, क्या दे दूँ मैं, इसने कहा नहीं दे नहीं सकते तुम, तो यानी कि 1 रुपये बनाने होंगे। अब किसको, कोई नहीं बचा। अब ये लोग देखो एक एक करके हर एक बंदा कह रहा था कि अब ठीक है मेरे बाद वालों तुम लोग इतने बना दो, मेरे बाद वालों इतने बना दो। अब लाइन के आखिरी बंदे का नंबर आ गया है, वो कह रहा है कि अब अपने बगल में देखा उसने कोई खड़ा ही नहीं है, तो उसने वो किससे कहेगा कि तुम 1 रुपये बना दो। ठीक है, तो अगर आखिरी बंदे का नंबर आ गया है, आखिरी बंदे का फैसला हो चुका है, अब लाइन में कोई भी नहीं बचा है, और उस टाइम जितने रुपए बनाने हैं वो रुपए कितने होने चाहिए, वो रुपए होने चाहिए 0, कि किसी बंदे का नंबर नहीं है और तुम्हें 0 रुपये बनाने हैं, तो इसका मतलब कि तुम लोग ने मिलके बना दिए हैं वो रुपए। अगर आखिरी बंदे की बारी भी ख़त्म हो चुकी है और कोई बंदा नहीं बचा लाइन में और फिर भी कुछ ना कुछ बनाने को बचा हुआ है, इसका मतलब कि आप लोग ने कुछ नहीं कर पाए, आप लोग नहीं बना पाए। जैसे कि यहाँ पे देखो 1 बनाना है 2 नहीं बना पाएगा, ठीक है, 2 बनाना है, देखो अब यहाँ पे 2 बनाना है 2, तो 2 ने 2 रुपये दे दिए, तो अब 0 रुपये बनाने हैं। अब 0 रुपये बनाने होंगे किसको, खाली बंदों को, 0 रुपये खाली बंदों को बनाने होंगे। ऐसे यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, यहाँ पे देखो 2 कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता 0 रुपये में, तो अब 0 रुपये बनाने हैं 0 बंदों को, ठीक है। ऐसे देखो 6 में 2 ये सब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे भी फिर से देखो सेम चीज़, 0 रुपये बनाने 0 बंदों को, ठीक। ऐसे ऐसे अब बाकी कोई तरीका नहीं। तो देखो कोई भी अगर एक वैलिड पाथ मिल गया तुम्हें, कोई भी एक वैलिड पाथ मिल गया, तो इसका मतलब कि तुम कोई ना कोई लोग मिलके, देखो इस वैलिड पाथ का क्या मतलब है, अगर ये वाले वैलिड पाथ की बात करूँ मैं, लाओ दूसरे कलर से दिखाता हूँ वरना शायद आप लोग को थोड़ा दिखाई ना दे। किस वैलिड पाथ की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं ये 0 0 वाले वैलिड पाथ की बात कर रहा हूँ, ये जो 0 0 वाला वैलिड पाथ है, ठीक है। तो ये वैलिड पाथ देखो दिखाने की कोशिश करता हूँ। 3 ने कुछ नहीं दिया, 3 ने कुछ नहीं दिया, नहीं सॉरी 5 ने कुछ नहीं दिया, 3 ने कहा कि तुम मेरे 3 रुपये रख लो, फिर उसके बाद 7 ने कहा कि तुम मेरे 7 रुपये रख लो, और फिर उसके बाद 1 ने कुछ नहीं दिया, और फिर उसके बाद 2 ने भी कुछ नहीं दिया, तो 3 ने दिया और 7 ने दिया। अब देखो 3 और 7 मिलकर 10 रुपये बना देंगे नहीं। हर बंदे का फैसला लेके तुम अगर इससे आंसर भी बनाना चाहो तो अब इसका तुम आंसर बना सकते हो कि नहीं, कि किसने किसने दिया किसने किसने नहीं दिया। तो बेसिकली यही था आपका सॉल्यूशन। क्या था कि हर एक बंदे के पास जाओगे, उसके पास 2 पॉसिबिलिटी है। क्या 2 पॉसिबिलिटी है, या तो वो बंदा देने को तैयार होगा या तो वो बंदा देने को तैयार नहीं होगा पैसे, ठीक है। अगर वो बंदा पैसे दे पाया तो क्या होगा, तो बचे हुए लोगों को बचे हुए पैसे बनाने, अगर वो बंदा पैसे नहीं दे पाया तो बचे हुए लोगों को जितने पैसे बनाने थे वो टोटल पैसे ही बनाने। और एक और चीज़ हो सकती है जो हमने यहाँ पे देखा था कि हमें बनाने थे 5 रुपये और बारी थी 7 की, 5 रुपये 7 को बनाने ही नहीं दिए गए। क्यों, क्योंकि कभी भी तुम जितने पैसे चाहिए उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हो, ठीक। तो ये एक बेस के ये एक एज कंडीशन थी जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अगर इसका हम मेमोराइजेशन वाला देखें तो मेमोराइजेशन वाला अगर हम देखें तो क्या होगा, कैसे लिखोगे, देखो अगर आप कहोगे आई मतलब कि जिस बंदे की बारी है, ठीक, जिस बंदे की बारी है, और सब मतलब कि इतने रुपए बनाने हैं, यानी कि आई से लेके, जैसे ये मान लो ये थी आपकी अरे 2, ठीक, ये थी अरे, तो आई स्टार्टिंग में इस पे था, तो आप क्या कह रहे हो, आई मतलब कि आई से लेके लास्ट तक के सारे लोग का नंबर बचा है अभी, और इतना सम बनाना है आप लोग को, ठीक है। अगर आई कभी ख़त्म हो जाता है, मतलब कि इस एरे के बाहर चला गया, कि कोई भी बंदा नहीं बचा है, आई अगर कभी भी मान लो एरे के बराबर चला जाता है, एरे डॉट लेंथ के बराबर हो जाता है, ठीक, तो क्या होगा, तो आप यहाँ से रिटर्न कर सकते हो क्या, कि देखो अगर अब तुम्हारा सम जो है, अगर अब तुम्हारा जो सम है वो 0 बचा है, कोई भी बंदा देने के लिए देखो पैसे नहीं है, तो यानी कि खाली तुम्हारा सम की बेसिस पे तुम्हारी डिसाइड होगा कि तुमने बना पाए तुम लोग कि नहीं बना पाए। अगर सम 0 बचा है तो यानी कि तुम लोग ने मिलके बना दिया है, अगर नहीं सम 0 नहीं बचा है तो मतलब तुम लोग मिलके नहीं बना पाए हो, ठीक। ये एक तुम्हारी बेस कंडीशन तो है कि अगर तुम्हारा कोई भी बंदा अब नहीं बचा है तो अब फैसला तो होगा ही होगा हर हाल में। अगर तुम लोग सम 0 कर पाए हो तो मतलब कि तुम लोग ने सक्सेसफुली बना दिया है उतना सम, अगर तुम लोग नहीं बना पाए हो तो इसका मतलब कि तुम लोग नहीं बना पाए, ठीक।
अब दो के कंडीशन क्या होंगी, दो कॉल्स लगेंगी यहाँ पे। पहली कॉल क्या होगी, पहली कॉल देखो हमेशा लग सकती है। क्या है वो कॉल, कि मैं 1 रुपये नहीं दे रहा हूँ, आगे वाले लोग इतने रुपए बना दो। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि मैं देखो मैं तो तुम्हें देने को तैयार हूँ, क्या, अपनी वैल्यू, अपनी वैल्यू मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, तुम बचे हुए लोग सब माइनस एरे ऑफ आई बना दो। अब लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इस पर तुम्हें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी उस केस के लिए। जैसे मान लो 5 रुपये बनाने हैं और 7 बंदा आ गया, तो ये कह देगा कि 5 - 7 -2 रुपये बना दो। कोई -2 रुपये बना ही नहीं सकता है, -2 रुपये कैसे बना दोगे। तो इसलिए यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी तुम्हें कि तुम्हारा जो सम होना चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए एरे ऑफ आई के लिए। ठीक, अगर इन दोनों में से कोई भी एक जो है तुम्हारा वो 1 रिटर्न करता है तो तुम्हारा आंसर भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ऐसे केसेस में क्या करता हूँ, मैं एक और ऑपरेटर लगा देता हूँ कि आंसर को पहले 0 से इनिशलाइज कर लेता हूँ और फिर इनके साथ और करता जाता हूँ। अगर कोई भी एक 1 रिटर्न करेगा तो मेरा लास्ट में आंसर में 1 हो जाएगा, है ना। आप इफ़ एल्स भी लगा सकते हो कि अगर कोई भी एक 1 होगा आपका तो फाइनली आप 1 रिटर्न कर दो। ठीक, फाइनली आप आंसर रिटर्न कर दो अपना। यही है बस आपको क्योंकि इसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। मेमोराइज़ क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखो एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो सकती है। जैसे देखो यहाँ पे था कि 0 रुपये बनाने थे 2 लोगों को, ऐसे ही यहाँ कहीं भी होगा। देखो ये वाला केस कि 2 रुपये बनाने हैं, 2 पे बात आई 2 बनाने हैं, और यहाँ पे भी देखो सेम चीज़ है कि 2 पे बात आई 2 बनाना है। तो ऐसे ही आपका और भी बहुत सारे जो सब प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अभी ये छोटा सा एग्जांपल लिया हमने, छोटे से एग्जांपल में थोड़े बहुत हमें दिखे, लेकिन अगर हम बड़ा एग्जांपल लेंगे तो बड़े में और दिखेंगे। तो हमें इसको मेमोराइज़ भी करना पड़ेगा। मेमोराइज़ के लिए क्या होता है, स्टेट कितनी आपकी चेंजिंग स्टेट्स हैं, एक ही आपका आई है चेंजिंग, एक है आपका सम चेंजिंग। ठीक, तो आपको डीपी ऑफ आई कॉमा सम में स्टोर करनी पड़ेंगी चीज़ें। यहाँ पे डीपी ऑफ आई कॉमा सम में स्टोर कर दो। ठीक, और यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे वही वाली आपकी डीपी वाली कंडीशन लग जाएगी कि अगर तुम्हारा डीपी ऑफ आई कॉमा सम की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू है -1 इफ़, तो यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर दो कि मतलब कि ये पहले कभी कैलकुलेट हो चुका है, ये वैल्यू पहले कभी कैलकुलेट हो चुकी है, तो इसके लिए हमें ये नीचे की 2 कॉल्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट रिटर्न कर दो। ठीक, तो मेमोराइजेशन का कोड देखो मैंने लिख के दे दिया आपको। अब अगर हम टैबुलेशन की बात करें, अगर आपको देखो मेमोराइजेशन पसंद है तो अच्छी बात है, लेकिन टैबुलेशन भी आपको मेरे हिसाब से सीख लेना चाहिए। अगर आप टैबुलेशन सीख लोगे तो आपके बहुत सारे रास्ते आगे जो ऑप्टिमाइजेशन होते हैं उनकी तरफ रास्ते खुल जाएंगे। ठीक, टैबुलेशन बिल्कुल सिंपल होता है। देखो जो भी चेंजिंग स्टेट्स थी आपकी, जो भी चेंजिंग स्टेट थी उनको आपको एरे में एक ना एक एक्सेस पे रख देना है। ठीक, जैसे कि आपकी आई और सम वाली स्टेट जो थी वो चेंजिंग थी। ठीक, तो मैं अगर एक देखो, अब वो बहुत बड़ा एग्जांपल लेके तो मैं नहीं समझा रहा हूँ, मैं एक छोटा एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। जैसे 2 3 4 इनको मिलके बनाने हैं 5 रुपये मान लो, तो 0 1 2 3 4 5, अरे यार चलो ठीक है 5 ही रुपये बनाने मान लो, ये 2 वेस्ट हैं। ठीक है, ये 2 मान लो किसी काम के लिए, और आपके 3 बंदे हैं। ठीक, ये आपका मान लो 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका कुछ नहीं खाली है। अरे ठीक, एक खाली ग्रुप भी तो था कि खाली ग्रुप है। अब देखो, अब आपको बस अगर ये टेबल भर लिया आपने तो हर एक पॉइंट पे क्या पड़ा होगा, हर एक पॉइंट पे आपका पड़ा होगा कि इस पॉइंट तक पहुँचते पहुँचते यहाँ पे देखो क्या पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा कि आपने खाली 2 और 3, खाली 2 और 3 को आपने कंसीडर किया है कि 2 और 3 का भी ग्रुप की कंसिडरेशन हो चुकी है। और आपको रुपए कितने बनाने, रुपए बनाने हैं आपको 4। 2 और 3 की बात हो रही है और रुपए बनाने 4। 2 और 3 मिलके अगर 4 रुपये बना पाएंगे क्या, ये आपका डिसाइड हो रहा है। ठीक, 2 और 3 मिलके आपका 4 रुपये बना पाएंगे कि नहीं। ऐसे ही आपका लास्ट में क्या होगा, ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या पड़ा होगा, यहाँ पे पड़ा होगा कि 2 3 और 4 में से कोई एक सबसेट उठा के क्या आप 5 रुपये बना पाओगे कि नहीं। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर पड़ा होगा। ठीक है, अब इसको भरने की बात आई, अब इसको भरोगे कैसे। देखो आपको खाली लोग हैं, क्या 0 रुपये बना पाओगे, खाली लोग 0 रुपये हमेशा बन पाएगा, खाली लोग 0 रुपये हमेशा बन पाएगा। ये बात ध्यान रखना कि खाली लोग थे और उनसे कहा था कि तुम लोग 0 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर दो, तो कॉन्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कोई किसी ने कुछ नहीं दिया, खाली लोग हैं 0 रुपये बनाने, आराम से बन जाएगा हमेशा। ठीक, अब यहाँ पे देखो खाली लोग हैं, 1 रुपये बनाना है, बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। खाली लोग 2 रुपये नहीं बन पाएगा, खाली लोग 3 रुपये नहीं बन पाएगा, 4 रुपये नहीं बन पाएगा, 5 रुपये भी नहीं बन पाएगा। खाली लोग में
खाली 0 रुपये बन पाएगा, क्योंकि कोई देने वाला नहीं है यहाँ पे, कुछ भी अगर चाहिए होगा तो नहीं बन पाएगा वो। ठीक, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये 2 आया, 2 ने कहा मुझे 0 रुपये बनाने हैं, क्या मैं 0 रुपये बना पाऊँगा? 0 रुपये देखो बनाने के लिए इसके पास 2 कंडीशन होती हैं, हमेशा 2 चॉइसेस होती हैं, क्या कि ये अपना कंट्रीब्यूट करे और ये अपना कंट्रीब्यूट ना करे। कंट्रीब्यूट ना करे वाली प्रॉपर्टी हमेशा होती है, लेकिन कंट्रीब्यूट करे वाली प्रॉपर्टी तब होती है जब तुम्हें जितने रुपए बनाने हैं वो तुम्हारी औकात से ज़्यादा है। अपनी औकात से ज़्यादा में ही इन्वेस्ट कर पाओगे, अपनी औकात से कम वालों में नहीं इन्वेस्ट कर पाओगे तुम। ठीक है, तो 0 रुपये बनाने हैं, तुम्हारी औकात है 2, तो क्या तुम इन्वेस्ट कर पाओगे? नहीं, इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे खाली तुम्हारे पास एक चॉइस है कि तुम कुछ मत दो, तो इसने कहा मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। अब बचे हुए कौन लोग हैं कि खाली लोग क्या मिलके 0 रुपये बना पाएंगे? तो इन्होंने कहा हाँ हम लोग मिलकर 0 बना लेते हैं। तो इसने कहा ठीक है, फिर मैं भी अगर शामिल हो जाऊँगा तो मैं कंट्रीब्यूट तो नहीं करूँगा, लेकिन हमारा पूरा ग्रुप मिलकर तो बना लेगा। ठीक है, अब इसने कहा फिर से यहाँ पे आया 1 पे, तो इसने कहा क्या 1 बना पाएंगे हम? मैं तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, क्या तुम लोग बना पाए हो? इन लोगों ने कहा कि हम भी नहीं बना पाए। तो इसने कहा फिर ठीक है, हम सब मिल के भी नहीं बना पाएंगे फिर। ठीक है, 2 पे बात आई तो क्या हुआ? अब देखो पहली बार ये कंट्रीब्यूट कर सकता है। पहले इसने पूछा कि मैं अगर कंट्रीब्यूट नहीं करूँ तो क्या तुम लोग बना दोगे? कैसे पता चलता है? अपनी जस्ट ऊपर वाले सेल पर देख लो, तुम लोग नहीं बना पा रहे हो। इसने कहा तुम लोग तो नहीं बना पा रहे हो, तो मैं कंट्रीब्यूट करके एक बार देख लेता हूँ कि क्या हम लोग बना पाएंगे कि नहीं। तो इसने कहा ठीक है, 2 रुपये चाहिए, 2 रुपये मैंने दे दिए। ठीक, तो अब तुम लोग क्या 0 रुपये बना पाओगे कि नहीं? तो 0 रुपये कैसे पता चलेगा? पिछले रो में 0th कॉलम देखोगे, पिछले रो में 0th कॉलम देखा तुमने, टिक लगा हुआ वहाँ पे, यानी कि ये लोग 0 रुपये बना ले रहे हैं और इसने कहा 2 रुपये मैं कंट्रीब्यूट कर दूंगा, तो हम लोग मिलकर 2 रुपये बना देंगे। तो अब यहाँ पे टिक लग जाएगा। ठीक, क्या समझे कि मैं देखो 2 रुपये दे रहा हूँ, तुम लोग को टोटल 2 चाहिए था, मैंने 2 रुपये दे दिया, तो अब तुम लोग को 0 रुपये बनाने हैं। तुम लोग ने क्योंकि 0 रुपये बना दिए तो हम लोग मिलकर 2 रुपये बना देंगे। ठीक, बात समझ में आ रही होगी थोड़ी? अगर थोड़ा नीचे तक आने में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, लास्ट आइट्रेशन जब करेंगे तो आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखो 3 रुपये बनाना है, 3 रुपये बनाना है पहली चॉइस कि मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, तो जो ऊपर पड़ा है यानी कि तुम लोग ने मिलकर 3 रुपये बना लिए, क्या इन लोग ने मिलकर 3 रुपये नहीं बना पाए? तो इसने कहा ठीक है, फिर मैं ट्राई करता हूँ एक बार कंट्रीब्यूट करने का। इसने कहा 3 रुपये बनाने, मैं 2 दे देता हूँ। तो अब क्या तुम लोग मिलकर 1 रुपये बना पाओगे? 1 रुपये गए पूछने पीछे, कह रहे हैं 1 रुपये भी नहीं बना, कह रहे ठीक है तुम लोग खुद भी नहीं बना पा रहे हो, मैं 2 रुपये दे रहा हूँ तब भी नहीं बना पा रहा हूँ, तो हम लोग कभी नहीं बना पाएंगे। ठीक, 4 की बात आई, 4 रुपये क्या हम बना पाएंगे? 4 रुपये बनाने के लिए देखो पहले पूछा इसने कि तुम लोग बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। मैं बनाने के लिए क्या चाहिए? 4 - 2, तुम लोग का 2 रुपये बनाना ज़रूरी है, तुम लोग ने 2 रुपये भी नहीं बनाया, तो हम कुछ नहीं बना पाएंगे। ऐसे 5 पे बात आई, तुम लोग क्या बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। अगर मेरे द्वारा बनाना है तो यानी कि 3 रुपये तुम लोग को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 5 में से 2 रुपये मैं दे दूंगा, तो 3 रुपये तुम लोग को देना पड़ेगा। 3 रुपये तुम लोग नहीं दे पा रहे हो, इसने कहा तुम लोग नहीं दे पा रहे हो तो फिर हम भी नहीं बना पाएंगे। ठीक, अब बात आई 3 पे, अब 3 का फैसला हो रहा है, हर एक बंदे का एक नंबर आता है। 3 से पूछा गया कि अब बताओ 0 रुपये बना पाओगे कि नहीं? तो इसने कहा देखो मैं तो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ 0 रुपये में। ठीक है, एक चीज़ क्या हो सकती है कि तुम लोग ही बना दो। तो इसने कहा हाँ हम लोग पहले से ही बना चुके हैं 0 रुपये। तो इसने कहा ठीक है फिर मैं भी बना लूँगा, मेरे को शामिल कर लो ग्रुप में, मैं कुछ पैसा नहीं दूंगा, मेरा बन गया। ठीक, बात आई यहाँ पे 1 पे, इसने कहा देखो अभी भी मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग ने अगर बनाया होगा तो मैं भी कह दूँगा कि हाँ मैंने नहीं बनाया। इसने कहा नहीं हम लोगों ने नहीं बनाया। ठीक, फिर बात आई यहाँ पे, तो इसने कहा देखो 2 रुपये फिर अभी भी मैं कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूँ, तुम लोग ने बनाया होगा तो फिर मैं बना भी लूँगा। तो इन्होंने कहा हमने बनाया रखा है। ठीक, 3 पे बात आई, 3 पे इसने कहा कि देखो तुम लोग ने बना रखा है क्या? इन्होंने कहा कि हमने तो नहीं बना रखा है। ठीक, इन्होंने कहा कि हमने तो नहीं बना रखा है। तो इसने कहा ठीक है फिर मैं ट्राई करता हूँ, मैं ट्राई करूँगा तो तुम लोग का कम से कम 0 तो बनाया होना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि हाँ हमने देखो हम लोग ने मिलकर 0 रुपये बना रखा है ऑलरेडी। कैसे पता चला? इस सेल पे कि हम लोग ने मिलकर 0 रुपये ऑलरेडी बना रखा है। तो इसने कहा ठीक है फिर तुम लोग ने क्योंकि 0 बना रखा है, हाँ मैं 3 रुपये दे दूँगा, तो हम टोटल 3 रुपये बना लेंगे। ठीक, या तो तुम्हारा ऊपर वाले सेल में होना चाहिए, या तो तुम्हारा जो जितना बनाने हैं वो माइनस जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो वाले सेल में टिक लगा होना चाहिए पिछले रो में। ठीक, ये दोनों में से अगर किसी भी एक सेल में टिक लगा हुआ है तो तुम्हारा टिक आ जाएगा इंक्लूड। अगर आपको पैटर्न दिख रहा हो तो यही पैटर्न है। ठीक, जैसे कि क्या देखो, या तो ऊपर वाले सेल में टिक हो, या तो 4 - 3 में टिक हो। 4 - 3 यानी कि 1। देखो दोनों जगह टिक नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला मतलब कि तुम लोग ने बना रखा है कि नहीं, यहाँ वाला मतलब कि जितने बनाने हैं माइनस जितना मैं दे सकता हूँ वहाँ पे कम से कम टिक लगाना चाहिए, वहाँ पे टिक नहीं लगा तो नहीं बना सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 5 आया, 5 - 3, 2 पे टिक लगाना चाहिए। देखो 2 पे टिक लगा हुआ है, और या तो यहाँ पे टिक लगाना चाहिए, यहाँ और यहाँ में से कहीं एक भी टिक लगा है तो यानी कि टिक लग जाएगा। ठीक,
अब मैं थोड़ा जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे या तो यहाँ पे टिक लगाना चाहिए या तो पीछे वाला अभी सेल एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो पीछे टिक लगाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे टिक लगा तो यहाँ पे लगा दोगे। देखो या तो यहाँ लगाना चाहिए तो पीछे अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहीं पे लगाना चाहिए, या तो यहाँ पे या तो पीछे, या तो यहाँ पे या तो पीछे। अब देखो यहाँ पे पहली बार पीछे वाला सेल एग्जिस्ट करेगा, कैसे? या तो यहाँ पे लगाना चाहिए या तो तुम्हारा पीछे कहाँ पे 4 - 4 0 पे, यहाँ पे देखो यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो यहाँ भी टिक लग जाएगा। 5 या तो यहाँ पे टिक लगाना चाहिए, यहाँ पे देखो टिक लगा तो यहीं पे टिक लग जाएगा तुरंत ही, या तो यहाँ पे लगाना चाहिए तो यहाँ पे लगाना चाहिए था, इन दोनों में से एक जगह पे लगा तो यहाँ पे टिक लग जाएगा, ठीक। तो अब लास्ट में देखोगे कि यहाँ पे टिक लगाए कि नहीं, अगर यहाँ पे टिक लगा तो यानी कि हम सब मिलके किसी न किसी तरीके से तो ये 5 रुपये बना ही देंगे, ठीक। अब देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ मैं, ये तो हो गया आपका सोल्यूशन, ये सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल करेक्ट वर्क करेगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी सोल्यूशन के काम करने में, ठीक। लेकिन एक और आपको मैं ऑब्जर्वेशन बताना चाहूँगा जो कि आपकी कहलाती है स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। देखो बात यह है कि देखो आपको इस वाले सेल के लिए, इस वाले पूरे रो के लिए जब आप पता लगा रहे थे तो आपको किसका काम पड़ा? आप कहोगे कि मुझे पिछली वाली रो के वैल्यूज़ का काम पड़ा। इसने कहा हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही मैं भी कहना चाह रहा हूँ, तुमको अपना रिज़ल्ट पता करने के लिए पिछली वाली रो का ही काम पड़ा खाली, तुमको अपना रिज़ल्ट पता करने खाली पिछली वाली रो का काम पड़ा। तो तुम्हारे लिए ये मैटर नहीं करता है कि ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब कि ये सारे सेल की वैल्यू स्टोर है कि नहीं है, तुम्हें खाली अपने से ऊपर वाले सेल की वैल्यू का काम पड़ा। तो अगर मैं ये पूरे डीपी की जगह खाली 2 एरे भी बना लूँ, एक में मेरी पिछली वाली स्टेट्स पड़ी होंगी और एक में मेरी करंट स्टेट पड़ी होंगी। अब मैं जब अगले वाले के लिए कैलकुलेट करूँगा, मान लो नीचे एक और आदमी होता तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए मैं ये 3 वाली स्टेट भी हटा दूंगा, ये 4 वाली स्टेट प्रीवियस में रख लूँगा और ये अभी मेरी करंट स्टेट हो जाएगी, इसको कैलकुलेट करूँगा। फिर ऐसे देखो बेसिकली ये क्या है, इस बंदे को कैलकुलेट कर रहे हो तो ये तुम्हारी प्रीवियस स्टेट पड़ी हुई है, यानी कि एक एरे पहले से पड़ी है, एक एरे तुम अभी कैलकुलेट कर रहे हो। जब अगले बंदे पे जाओगे तो क्या होगा, तो ये भी आगे आ जाएगी कि अब इसकी वैल्यू का काम है, इसकी वैल्यू का काम नहीं है, इसकी वैल्यू का काम खत्म हो गया। तो इसको कहते हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ये तुम केवल इसी में लगा सकते हो जो कि है आपका बॉटम अप, ये तुम केवल बॉटम अप में लगा सकते हो, ये टॉप डाउन वाले में नहीं लगा सकते हो। रिकर्जन वाले में देखो इसमें तुम्हें पता ही नहीं है, इसमें तुम्हें पता ही नहीं कि कौन सी स्टेट कब कैलकुलेट हो रही है, इसलिए इसमें ऑप्टिमाइजेशन कभी नहीं लगते। ऑप्टिमाइजेशन हमेशा तुम्हारे लगते हैं इस बॉटम अप में, क्योंकि अब देखो तुम्हें यहाँ से दिखा ना कि हमेशा इसके लिए पिछले स्टेट्स का काम पड़ रहा है, यहाँ तुम्हें कहीं दिखा, यहाँ पे तुम्हें कहीं दिखा और यहाँ पे तुम लगाओगे भी कहाँ पे, तुम्हें ये पता ही नहीं कि किस पॉइंट पे कौन सी चीज़ भरी जा रही है। तो इसमें तुम ऑप्टिमाइजेशन से नहीं लगा सकते, इसीलिए तुम्हें बॉटम अप लिखना आना चाहिए, क्योंकि जो भी ऑप्टिमाइजेशन है ये स्पेस ऑप्टिमाइजेशन, या तो आगे तुम पढ़ोगे सम ओवर सबसेट होता है तुम्हारा, प्रीफिक्स सम लेके चलते हो पिछले वालों का, तो ये सारे ऑप्टिमाइजेशन जो होते हैं ये सब तुम केवल बॉटम अप में लगा सकते हो, तो इसलिए बॉटम अप आना तुम्हें ज़रूरी है, ठीक। तो अब तुम्हें क्या पता चला कि तुम्हें पूरी एरे नहीं लेके चलनी है, तुम्हें केवल 2 एरे अगर लेके चलोगे तो भी काम हो जाएगा। 2 तुम्हें 1D एरे लेके चलनी है, यानी कि तुम्हारा n क्रॉस m से बच के, n क्रॉस m क्या कह रहा हूँ मैं, ये n है तुम्हारा, ये n है कि कितने बंदे थे और ये है तुम्हारा सम, तो n क्रॉस सम से बच के तुम्हारा अब वो कितना हो गया स्पेस अब तुम्हारा केवल हो जाएगा 2n क्यों, एक खाली इसके लिए एक इसके लिए, 2n स्पेस में तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें अब n क्रॉस m नहीं लेके चलना है, ठीक है, 2n नहीं सॉरी 2 सम जो भी है, जो भी तुम्हारा बड़ी वाली रो है वो 2 सम में तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक। तो आइए एक बार जल्दी से इसका कोड देख लेते हैं। कोड में क्या लिखा हुआ है मैंने, देखो कोड में मैंने ऑप्टिमाइजेशन नहीं लगाया, ये आपको टास्क दे रहा हूँ मैं कि मैंने देखो क्या यूज़ किया है, मैंने यूज़ किया है n क्रॉस सम की डीपी, ठीक। आपको मैं टास्क दे रहा हूँ कि इस वाली डीपी को एलिमिनेट करके 2 डीपी बना के आप किसी तरीके से मुझे इसको स्पेस ऑप्टिमाइज़ कर दीजिएगा। अगर स्पेस ऑप्टिमाइज़ आप कर लेते हैं तो कमेंट में बताइएगा कि हाँ आपने कैसे स्पेस ऑप्टिमाइज़ किया, ठीक है। ये एक टास्क दे रहा हूँ आपको, सब कुछ मैं स्पून फीड नहीं कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने कोड नहीं लिख के दिया है। आप खुद से लिखने का ट्राई करना, अगर नहीं लिख पाते हो तो फिर मैं कोड दे दूँगा आपको, अगर आप नहीं लिख पाते हो, आप ट्राई करते हो, आप नहीं लिख पाते हो तो आप मुझसे कमेंट में मांगना, मैं आपको इसका भी कोड दे दूँगा, ठीक। लेकिन फिर भी एक बार आपको ट्राई करने को कह रहा हूँ कि आधा घंटा 1 घंटा आप खुद से लगाओ। अगर आपको देखो समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से लिख लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, खाली एरेज़ को मैनिपुलेट करना है, वो आपको आई गेस आना चाहिए, ठीक है। एरेज़ को मैनिपुलेट करना आपको आई गेस आना चाहिए। अगर आप लिख लेते हो तो अच्छी बात है, कमेंट में मुझे बताना कि हाँ मैंने लिख लिया, ठीक। और अगर नहीं लिख पाते तो भी बताना कि हाँ मैं नहीं लिख पाया, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ, ठीक है। तो एक बार जल्दी से कोड देख लेते। कोड में क्या है, देखो 0 हमेशा बन सकता है, तो 0 0 में कि कोई बंदा नहीं था और 0 सम बनाना था, तो वो हमेशा बन सकता है। अब आपने क्या किया, ये बंदों पे लूप चलाया, ये आपने लूप चलाया कितना सम बनाना है, ठीक। ये प्रीवियस वाली हमेशा एग्जिस्ट करती है,
कि तुम लोग क्या बना पाए हो कि नहीं, और मैं बना पाऊँगा कि नहीं, ये कब एग्जिस्ट करती है, जब तुम्हारा कभी भी जितने बनाना है वो तुम्हारी औकात से बड़ा है, यानी कि औकात तुम्हारी कितनी थी, एरिया ऑफ i-1, और जो बनाना है वो क्या था, वो है s। अगर उससे बड़ा है तुम्हारा तो क्या करोगे तुम इसमें और कर दोगे, और बताया था ना मैंने, क्योंकि कहीं पे भी 1 पड़ा है तो तुम्हारा 1 हो जाएगा। तो किसका 1 उठाओगे, पीछे वाले लोगों का s माइनस एरिया ऑफ i, क्योंकि एरिया ऑफ i मैंने खुद दे दिया है, और s माइनस यानी कि इतना बचा हुआ वैल्यू है, ये क्या तुम लोग बना पा रहे हो कि नहीं। दो चीज़ें पूछते हो तुम कि क्या पहले तो तुम लोग इतना सम खुद ही बना ले रहे हो, ये तुमने कहाँ पूछा, ये तुमने पूछा इस पे कि क्या तुम लोग ने खुद ही बना लिया है। इन्होंने कहा कि हमने खुद नहीं बना पाया, या फिर कहा खुद ही बना लिया है। यहाँ पे क्या पूछ रहे हो तुम, यहाँ पे पूछ रहे हो कि मैं इतना दे देता हूँ, अब क्या तुम लोग बचा हुआ बना पाओगे कि नहीं। दो चीज़ें पूछ रहे हो, या तो तुम लोग पूरा बना दो, या तो तुम लोग बचा हुआ बना दो। अगर दोनों में से कोई भी तुम लोग बना पा रहे हो तो यानी कि हमारे में पड़ा होगा 1। और लास्ट में मैंने बताया था कि लास्ट वाले पे जो भी पड़ा होगा वो हमारा आंसर होगा। अगर लास्ट पे 1 पड़ा है तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा, अगर लास्ट पे 0 पड़ा है तो 1 रिटर्न हो जाएगा। ठीक, अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आपको जो मैंने टास्क दिया वो आप टास्क करने की कोशिश करोगे। क्या टास्क है कि ये मैंने n क्रॉस सम की डीपी बनाई है, आपको क्या करना है, आपको इसको सम की डीपी बनानी है, 2 सम साइज़ की डीपी बना के उसमें आपको करना है। ठीक, अगर ये टास्क कर लेते हो तो कमेंट में मुझे बताना, अगर कुछ भी नहीं समझ में आता तो कमेंट में मुझसे पूछ लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।